आइए समझते हैं उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। यह आभासी कमी ही क्या कहलाती है? उत्प्लावन बल कहलाती है। इसको बोलते हैं बियॉन्सी फोर्स। उत्प्लावन बल को समझने का प्रयास हम ऐसे करते हैं कि जब कभी भी हम नदी में नहाने जाते हैं तो जब दो लोग या कई व्यक्ति एक साथ नहा रहे होते हैं तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को उठाता है तो वह हल्का प्रतीत होता है। अगर आप लोग कभी नदी नहीं गए हैं तो घर में एक टब लीजिए और टब लेने पर एक टब में भर लीजिए पानी। जैसे आप पानी भरेंगे, अब पानी में कोई पत्थर उठाकर पानी के अंदर उसको पत्थर को उठाने का प्रयास करेंगे तो वह पत्थर आपको हल्का प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? हल्का। जब हल्का प्रतीत होगा, हल्का वो इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये उत्प्लावन बल बियॉन्सी फोर्स एक ऐसा बल है जो हमेशा द्रव पर लगता है और द्रव उसको हमेशा ऊपर की ओर एक बल ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर की ओर एक बल लगाने का प्रयास करता है, जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। अर्थात अगर कोई भी वस्तु 5 किलो की है तो पानी में जैसे द्रव में डुबोया जाएगा तो उसमें वह कम से कम 5 किलो के, तो ये 2 या 3 किलो की हमें प्रतीत होती है। वास्तव में उसका वेट घटता नहीं है, आभासी अर्थात इमेजिन काल्पनिक हमें लगता है कि घट गया है क्योंकि उस पर एक बल कार्य कर रहा होता है जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को हम दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुआं, पुराने ज़माने में जब लोग कुएं से पानी बाल्टी डालकर कुएं से पानी निकालते थे तो जैसे ही पानी बाल्टी कुएं के अंदर पानी में जाती थी तो पानी भरने के लिए बाल्टी में जैसे बाल्टी पूरी डूब जाती थी और पानी बाल्टी में भर जाता था तो बाल्टी हमको हल्की प्रतीत होती थी। लेकिन जैसे ही वह हवा में आती थी, जैसे बाहर हमने निकाला, रस्सी के माध्यम से उसको बाहर खींचा और हवा में आई, जैसे ही हवा में आई तो हमको कैसी प्रतीत होती है? भारी प्रतीत होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह पानी से बाहर निकाल आती है। जैसे पानी से बाहर निकाल आती है और हवा में जब रहती है, हवा में उत्प्लावन बल नहीं लगता क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा, मान लीजिए ये जल क्या है? ये है जल में भर गई हमारी बाल्टी। जल में क्या भर गई? बाल्टी। जल में जैसे भर गई बाल्टी, जैसे जल में बाल्टी भर जाएगी, जल में जैसे बाल्टी भर जाएगी तो बाल्टी के नीचे एक बल काम कर रहा होता है जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। यही कारण है कि जब कभी भी कुएं के अंदर बाल्टी रहती है तो कुएं के अंदर बाल्टी रहने की वजह से उसमें एक जल के अंदर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, जिससे बाल्टी हल्की प्रतीत होती है। पानी में हम कोई वस्तु उठाते हैं तो हमें वो हल्का प्रतीत होता है। इसको मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से एक वीडियो और बनाकर समझाऊंगा। इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की परिभाषा यही है कि जब किसी वस्तु को वस्तु को द्रव में डुबोते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। आभासी कमी प्रतीत होती है। इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। स्टार्ट हो गया? जैसे कुएं से बाल्टी लेकर जल निकालने पर हल्की प्रतीत होती है। नदी में किसी भी व्यक्ति को उठाने पर हल्का प्रतीत होता
हल्का प्रतीत होता है। वास्तव में उसके भार में कोई कमी आती नहीं है, लेकिन उत्प्लावन बल की वजह से उसके भार में कमी प्रतीत होती है। इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। वीडियो आइए समझते हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत। आर्कमिडीज का सिद्धांत गणित के जनक को आर्कमिडीज कहते हैं। आर्कमिडीज ने सर्वप्रथम समझाने का यह प्रयास किया था कि गणित क्या है, गणित के बारे में उन्होंने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने गणित के साथ साथ विज्ञान में भी अपने बहुत सारे अनुप्रयोग दिए। उन अनुप्रयोगों में से एक था आर्कमिडीज का सिद्धांत। आर्कमिडीज ने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि एक जहाज नदी में तैर लेता है, लेकिन एक छोटी सी कील नदी में डूब जाती है। ये इसका कारण क्या है? एक छोटी सी कील देखा जाए तो नदी में डूब जाती है, लेकिन एक बहुत विशाल जहाज जो लोहे का ही बना रहता है वह डूबता नहीं है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इसकी हम कहानी पर चलते हैं। रोमन साम्राज्य में एक शासक थे। उस समय जो उनके यहाँ जो कारीगर काम करते थे, जैसे जो सोने का काम करते थे, जिसे हम देसी भाषा में अपनी भाषा में बोलते हैं सोनार, तो उनको ये डाउट लगा कि उनने सोनार को बनाने के लिए दिया। जो राजमिस्त्री थे उस टाइम पे, सोने के जो राजमिस्त्री रहते थे, राजमिस्त्री से बोलते हैं जो राजा का पूरा कार्य करे। तो सोने का जो कार्य, जो सोने का सामान बनाने के लिए, उसने मुकुट बनाने के लिए दिया, तो राजा को यह डाउट हुआ कि आखिरकार इसमें कोई ना कोई त्रुटियां हैं, अगर इसमें सोना चोरी हुआ है। अगर मैंने 2 किलो सोना दिया है तो 2 किलो सोने का मुकुट बना नहीं है। तो उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे सोने की शुद्धता की जाँच के बारे में बता देगा, मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा, और मुझे ऐसे योग्य व्यक्ति की जरूरत भी है। तो उस पर पहुंचे आर्कमिडीज, और आर्कमिडीज को टाइम दिया गया। आर्कमिडीज को ये टाइम दिया गया कि ये समझाने का प्रयास किया आर्कमिडीज को, कि आर्कमिडीज ने कहा कि मुझे 1 या 2 महीने का समय दिया जाए, 1 या 2 महीने का समय दिया जाए, और मैं सोच के बताता हूं कि आखिरकार इसकी जांच और त्रुटि क्या है उसको समझने के लिए वह एक्टिव रहा। तो आर्कमिडीज को जब आर्कमिडीज राजा के पास गया, और आर्कमिडीज ने कहा कि चलो इसके बारे में मैं खोज के बताता हूँ। तो आर्कमिडीज रास्ते पे जा रहा था, और रास्ते पे जाते आर्कमिडीज, सही है, तो ये हिल क्यों रहा नीचे क्यों? आर्कमिडीज रास्ते में जाते जाते गया और एक गड्ढे में पानी भरा था। जैसे ही वह गड्ढे में पानी भरा था, और वह राजा के बारे में सोच रहा था, और वह राजा के बारे में जब सोच रहा था, और सोचते सोचते गया और जाके गड्ढे में गिर गया। जैसे ही गड्ढे पर गिरा, तो गड्ढे पर गिरने के साथ ही उसने कहा मैंने पा लिया। और उसने क्या पा लिया? पाने का मतलब यह था कि जैसे ही पानी पर वह गिरा, तो जितना वह पानी पर गिरा उतना पानी उसके भार के बराबर पानी बाहर निकला, और उसने कहा कि मैंने इसकी खोज कर दी। तो आर्कमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। भार में आई है आभासी कमी, उस द्रव के भार के बराबर होती है। इसे बोलते हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत। अब इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अपनी भाषा में। जैसे हम कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए पत्थर है, मान लीजिए कोई हमने ईंटा लिया, और ईंटा को हमने कहे में डाल दिया, पानी में डुबोने का काम किया। जैसे हम ईंटे को पानी में डुबोने का काम करेंगे, तो तुम देखोगे कि जितना ईंटा होगा, ईंटा डूब जाएगा, और अपने भार के बराबर क्या कर देगा? अपने भार के बराबर वह जल को विस्थापित कर देगा, अर्थात जल को हटा देगा। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, जब द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूरा डुबो दो या आधा, जितना तुम डुबोगे उतना ज़्यादा पानी ऊपर आ जाएगा, अर्थात इसके भार के बराबर पानी ऊपर आ जाएगा। तो आर्कमिडीज यही समझाना चाहता था कि जब कभी भी किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोएंगे तो उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। और जब भार में आभासी कमी प्रतीत होती है, अर्थात उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। आभासी कमी क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि उत्प्लावन बल लगता है। नीचे से कैसा बल लगता है? उत्प्लावन बल। और जितनी वस्तु डूबेगी, वस्तु तो डूब जाएगी, उतना पानी को अपने भार के बराबर पानी को हटा देगी। और जैसे पानी को भार के बराबर हटा देगी, और जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा उत्प्लावन बल नीचे से लगेगा, क्योंकि पानी तो पूरी तरीके से फैला हुआ है ना। यही कारण है कि एक छोटी सी कील होती है, छोटी सी कील उस उत्प्लावन बल मान ली छोटी सी कील है, तो इस
उसके लिए उत्प्लावन बल बिल्कुल छोटी सी लगेगी ना, बिल्कुल इसका उत्प्लावन बल बहुत कम लगेगा। यही कारण कि कील नीचे आके डूब जाती है। लेकिन अगर बहुत बड़ा शिप है, क्या है, बहुत बड़ा शिप है, अगर बहुत बड़ा शिप है तो शिप की वजह से इसमें बहुत भयानक उत्प्लावन बल लगता है नीचे से। और उत्प्लावन बल लगने के साथ साथ ही ये एक उन्हें सिद्धांत भी दिया कि जब हम किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वह अपने भार के बराबर जल को हटा देती है, और जितना जल को हटाएगी उससे नीचे से कैसा बल लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, उत्प्लावन बल। यही कारण है कि कील डूब जाती है लेकिन बड़ा सा जहाज डूबता नहीं है। इसको सबसे पहले समझाने का प्रयास किया था आर्किमिडीज ने, और आर्किमिडीज ने इसी प्रकार सोने की शुद्धता की भी जांच की थी। उसने एक टब ले लिया था, 1 किलो सोना रखा था, और जो भी मिलावटी मुकुट बना था 1 किलो सोने का, उसमें क्या किया था, उसमें पानी 1 किलो सोने को पानी में पहले रखा था। जैसे पानी में रखा और जो मिलावटी था उस दोनों का आयतन बराबर कर लिया था। तो देखा गया कि आयतन जब बराबर कर लिया, आयतन के साथ साथ क्या हुआ था, उसकी बनावट को बराबर कर लिया। मान लीजिए इतना मुकुट मिलावटी वाला था, इतना मुकुट ही कैसा था, ओरिजिनल था। तो जो मिलावटी वाला था वो क्या था, हल्का था। तो जैसे उसने पानी में डुबोया तो उतना पानी वो नीचे गिर गया, और जितना पानी नीचे गिर गया उसको उसने उठा लिया और बेट कर लिया, जाके बेट कर लिया। और जो शुद्ध मुकुट था उसको जब डुबोया तो देखा कि 1 किलो पानी में एक भी पानी नहीं गिरा। अगर क्योंकि जो 1 किलो का मुकुट था, जो 1 किलो सोने का बना था, वो 900 ग्राम मुकुट को ही उसने बढ़िया से बना दिया था, तो उसके भार में कमी आ गई थी। तो जितना मान लीजिए जितना मिलावट किया था उतना पानी नीचे गिर गया, और जितना पानी नीचे गिर गया उसको जाके उसने नाप लिया। इससे पता चल गया कि उसने 100 ग्राम उसमें क्या कर दी, मिलावट कर दिया, अर्थात तो इसका वेट तो बढ़ा दिया है, वेट बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें शुद्ध सोना नहीं मिला है, क्योंकि शुद्ध सोने में और पीतल में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उन्हें सोने की शुद्धता की जांच बताई थी। और एक होता है लैक्टोमीटर। क्या रहता है लैक्टोमीटर, जब हम दुग्ध मापी जिसे बोलते हैं, दुग्ध मापी भी क्या करते हैं, मान लीजिए दुग्ध मापी है, अगर दूध की जांच भी कैसे की जाती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से लैक्टोमीटर को समझते हैं। लैक्टोमीटर कैसे होता है, जब कोई दूल्हा जो दूध लेने वाला होता है घर में आता है, अगर दूध में फैट है, गाढ़ा है, तो दूध लैक्टोमीटर नीचे जाएगा ही नहीं। और लैक्टोमीटर अगर जाएगा नहीं और दूध में गाढ़ापन है, गाढ़ापन होने की वजह से अगर वो नीचे जा ही नहीं रहा है तो अर्थात दूध में फैट है, इससे पता चल जाएगा कि दूध में क्रीम ज़्यादा है, अर्थात फैट की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात उसका रेट वो ज़्यादा लगाता है। अब मान लीजिए आपने पानी मिला दिया, जैसे पानी मिला देंगे, लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ही बनाया गया है। अगर पानी होगा तो लैक्टोमीटर पूरा डूब जाएगा। अगर लैक्टोमीटर पूरा डूब जाएगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में दुग्ध मापी, जैसे दूल्हा एक इतनी बड़ी रहती है कांच की, तो कांच की रहती है, अगर पूरी डूब गई, इससे पता चलता है कि कांच में क्या है, पानी में दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा है। और जब दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो दूध लेने वाला जान जाता है कि आपके दूध में पानी ज़्यादा है, इससे कह देता है मैं आपके दूध का रेट अच्छा नहीं लगाऊंगा। तो दुग्ध मापी और सोने की शुद्धता की जांच, और कील डूब जाता है लेकिन जहाज डूबता नहीं है। इसको सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किया था आर्किमिडीज ने, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह कह रहा था कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है, द्रव के भार के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है। उसके बराबर जब द्रव को विस्थापित कर देती है, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। और देखो अब फिर आर्किमिडीज ने समझाने का प्रयास किया प्लवन। तैरने की 3 विधियां बताई थी, तैरने की 3 विधियां, उनमें से एक विधि है, अब मैं समझाता हूँ, तैरने की 3 विधियों को समझाने का प्रयास करते हैं।